इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर लाइव टीवी के सभी दर्शकों को ललितपुर लाइव टीवी की टीम की ओर से महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बताते चलें कि भगवान महावीर की जयंती पर शहर के स्टेशन रोड स्थित महावीर नेत्र चिकित्सालय में आज सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने फीता काटकर किया और उन्होंने इस सराहनीय कार्य के लिए जैन समाज और भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय समिति का सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र ललितपुर में जहां लोगों को सिटी स्कैन और कीमोथेरेपी के लिए महानगरों में भागना पड़ता था, वह सुविधा अब यहां के लोगों को मिलेगी तो उनका समय और पैसा दोनों बचेगा और कहा कि अब मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने जनपद वासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज ललितपुर जनपद को महावीर जयंती के शुभ अवसर पर जो सीटी स्कैन की उपलब्धि भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के माध्यम से प्राप्त हुई है, निश्चित रूप से जनपद वासियों को जो सीटी स्कैन के लिए बाहर जाना पड़ता था या घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वो स्थिति नहीं रहेगी और सबसे सुलभ स्थान महावीर नेत्र चिकित्सालय है। यहाँ आकर के आदमी अपना सीटी स्कैन विशेष परिस्थिति में चिकित्सक की सलाह पर करा सकता है। साथ में पैथोलॉजी लैब के माध्यम से और अन्य सुविधाएं भी, कैंसर पीड़ित का कीमोथेरेपी होने का भी व्यवस्था यहाँ किया गया है। दिल्ली से सीधे कनेक्शन करके यहाँ उसकी पेशेंट की कीमोथेरेपी हो पाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा महावीर नेत्र चिकित्सालय के पदाधिकारियों के माध्यम से जनपद को कराई गई। मैं हृदय से जैन पदाधिकारियों को सभी को धन्यवाद देता हूँ और अपने जनपद वासियों को कि ये सुविधा यहाँ उपलब्ध हुई है, इसका लाभ लें, दूसरों को प्रेरित करें और जो भी पीड़ित व्यक्ति हों उनको यहाँ भेजें और उनका स्वास्थ्य ठीक ढंग से यहाँ परीक्षण किया जा सके और इलाज हो सके। इसके लिए मेरी ओर से फिर से भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय की जो समिति है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर जी। हाँ मनोज जी, ललितपुर लाइव टीवी को और हमारे सभी जनपद वासियों को, देशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस अवसर पर यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय में 2 नए आयाम स्थापित हुए, 2 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिनसे जनता को, हमारे ज़िले की और आसपास के क्षेत्रों की जनता को निश्चित रूप से चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और वो भी रियायती दरों पर। बहुत ही खुशी का विषय है कि आज यहाँ 96 स्लाइस का एक सीटी स्कैन मशीन सीमेंस कंपनी का बहुत ही उन्नत मशीन, जिसको कहते हैं एडवांस मशीन, यहाँ स्थापित की गई है, जिससे कम समय में, कम रेडिएशन में शरीर के छोटे से छोटे अंग का सीटी स्कैन संभव हो सकेगा, वो भी बड़े शहरों से आधी से लगभग दरों पर। इसके साथ ही यहाँ एक दूसरी यूनिट स्टार्ट हुई है, C4U पैथोलॉजी लैब, और उसी पैथोलॉजी लैब में एडवांस पैथोलॉजी जांच की सुविधाएं तो होंगी ही, साथ में कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा बहुत ही रियायती दरों पर उपलब्ध होगी। ऐसा हम लोग का सोचना है कि हमें जो मरीज़ बाहर भेजना पड़ता है तो कई लोग तो डर के मारे ही बाहर नहीं जा पाते कि हम वहाँ जाएंगे हमारा क्या होगा। दूसरा, धनराशि का दुरुपयोग होता है, किसी जो है दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो बहुत जो है दुरुपयोग राशि का होता है। हमारे शहर में ये ऐसी जगह पर स्थापित हुई है भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय में, जहाँ की पूरी समिति समर्पित है सेवा भाव में। और यहाँ हमारे अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद जी, मंत्री श्री देवेंद्र जी और कोषाध्यक्ष रमेश सराफ जी, इन लोगों की टीम ने बहुत समय से, पिछले कई सालों से एक 1.5 करोड़ की राशि इकट्ठा करके इन 2 आयाम को स्थापित किया है। इन सभी को शहर की जनता की ओर से
हार्दिक धन्यवाद, और उन दानवीरों को जिन्होंने इतनी राशि एक इस पुनीत कार्य में उपलब्ध कराई, उन सभी का साधुवाद। ऐसे ही अगर दानवीर आगे आते रहें तो इस नेत्र चिकित्सालय में भविष्य में और भी कई नई योजनाएं, जैसे कि डिजिटल एक्सरे मशीन भी स्थापित करने का लक्ष्य है, और भी ऐसी सुविधाएं नई जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में यहाँ के मरीजों को उपलब्ध नहीं होती हैं। इस अवसर पर सभी को हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। हम अपने सभी प्राइवेट चिकित्सकों की तरफ से भी आश्वासन देते हैं कि इस नेत्र चिकित्सालय को जो यहाँ पर जो 2 मशीनें स्थापित हुई हैं, इनमें हम लोग अपना भरपूर सहयोग देंगे और अपने मरीजों को यहाँ भेज करके उनको लाभ दिलाएंगे। मैं सबसे पहले लाइव टीवी के संचालकगण को आज महावीर जयंती के अवसर पर, बैसाखी के अवसर पर और अंबेडकर जयंती के अवसर पर जनपद वासियों की ओर से तथा जनपद के लोगों वासियों के लिए एक ललितपुर में श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय, जो कि जैन समाज ललितपुर के, दिगंबर जैन समाज ललितपुर के तत्वाधान में ये संचालित है। विगत 13 वर्षों से इसने नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य किया, मगर विगत 2 वर्षों में ललितपुर में जो कोरोना के काल के कारण हमारे जनपद से हमारे बहुत से साथू बंधु हमसे बिछड़े हैं, उनकी पीड़ा को देखते हुए जबकि बाहर जाते थे सीटी स्कैन कराने के लिए, उनके लिए एक दुखदायी क्षण हम लोगों को उपस्थित होता था। हम सब ललितपुर के लिए कुछ करना चाह रहे थे कि हमारे सामने एक बात आई कि श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय में सीटी मशीन की स्थापना की जाए। इसके लिए हम ललितपुर के जनपद वासियों का, जैन समाज का और हमारे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, हमने जब उनके पास इस बात को लेके गए तो उन्हें हमें अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया और अच्छे कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा दी। हम सब ललितपुर के लोग उनके भी हृदय से नमन करते हुए, उनके चरणों को नमोस्तु करते हुए ललितपुर के लोगों के लिए, ये तो अभी हमारे शुरुआत है, मगर आगे के लिए हम लोग पैथोलॉजी लैब और कैंसर के जो रेडिएशन और कीमो के द्वारा यहाँ से लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए भी आगे हम लोग रणनीति बना रहे हैं। इसके क्रम में हम लोगों ने लैब का, पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ आज ही के दिन महावीर जयंती के अवसर पर किया और सीटी स्कैन का किया, जो ललितपुर के लोगों के लिए और ललितपुर से जुड़े हुए जो मध्य प्रदेश के कम से कम 3 और 4 जिलों के बंधुओं को, जो हमसे कम लाभार्थी बंधु हैं, हम लोग का देश जो लाभार्थी बंधुओं के लिए सुविधा प्रदान करना है, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके अपने इलाज के लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अल्प धन के कारण उनका पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता है। उसी क्रम को रखते हुए हम लोगों ने ललितपुर में भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के माध्यम से और भी उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा कराने का प्रयास करने के लिए हम लोग प्रेरणा पाते हैं। हमारे साथ में इंदौर और वैशाली, दिल्ली के डॉक्टर्स की टीम जुड़ रही है, उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया और समाज के हमारे डॉक्टर बंधु और हमारे पत्रकार बंधु और लाइव टीवी के पत्रकार बंधुओं ने जो हमें गति प्रदान करने में हमें हौसला बढ़ाया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनके लिए इस महावीर जयंती, बैसाखी और अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ललितपुर शहर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 नए प्रकल्प चालू होने के लिए, ये 2 नए प्रकल्पों की शुरुआत हुई है आज भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य पे। एक श्री सुधा सागर सीटी स्कैन और एक श्री सुधा सागर C4U पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पूरे शहर में। तो एक बड़ी उच्चतम तकनीक द्वारा सीटी स्कैन यहाँ लगाया गया है, जो एक सीमेंस की मशीन है, जो सबसे एडवांस मशीन है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा के लिए अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही उच्चतम तकनीकों से जो पैथोलॉजी की जांच हो सकती हैं, उसकी लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। तो सारे ब्लड टेस्ट किसी भी तरीके के हों वो यहीं पर दिगंबर जैन महावीर नेत्र चिकित्सालय में यहीं पर सारे संभव होंगे, सारी एडवांस टेस्ट भी संभव होंगे और सबको रिपोर्ट
बहुत अच्छी रिपोर्टें और समय पे रिपोर्टें सारी मिलेंगी, तो मरीजों का सही समय पे सही रहते इलाज होगा और सारे मरीजों को बहुत ज़्यादा सुविधा इसकी प्राप्त होगी। इसी के साथ एक और प्रकल्प की शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक उम्मीद एक संस्था ने एक कैंसर डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर की शुरुआत करी है, जो कि C4U कैंसर सेंटर है। तो यहाँ पे 4 बेड का एक कैंसर सेंटर भी बनाया गया है, जो कि कीमोथेरेपी ललितपुर के ही जितने भी मरीज हैं, अगर किसी को भी कैंसर डायग्नोज होता है तो उनको झांसी, इंदौर या सागर या भोपाल या दिल्ली या बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं पे रह के दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा, यानी मैं खुद भी कैंसर का डॉक्टर हूँ, जो हमारी संस्था के सारे डॉक्टर हैं सब हम कैंसर के डॉक्टर हैं, तो उनसे दिल्ली में बैठ के ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन यहीं पे कर सकते हैं और यहीं पर उनकी कीमोथेरेपी और सारा कैंसर का इलाज यहीं पर संभव है। तो ये सारे अच्छे प्रकल्पों की बहुत सुंदर पहल है और आप सब लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद हमेशा ललितपुर पे और हम सब लोगों पे बना रहे। थैंक यू। महावीर जयंती की पूरे ललितपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन इतना अच्छा प्रोग्राम नेत्र चिकित्सालय महावीर नेत्र चिकित्सालय में भगवान 1008 महावीर के नाम से शुरू है ये हॉस्पिटल। और यहाँ आज नए दो चीज़ें शुरुआत हो रही है, खुल रही हैं। एक C4U कैंसर केयर और सेंटर और दूसरा पैथोलॉजी, जो जहाँ हम लोग और साथ में CT स्कैन भी, जहाँ हम लोग जाते थे। शायद मैंने जूझी हूँ, मैं इस चीज़ से निकली हूँ 4 साल मेरी सासू माँ की डायलिसिस में और पापा जी की तबीयत में। तो मुझे पता है कि क्या परेशानी होती है, क्या नहीं होती है। और आज जब ये सुविधा इधर है तो दिल में इतनी खुशी है कि यहाँ के जनपद वासियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं मुहैया है, यहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा यहाँ डायलिसिस की शुरुआत हो जाए। अभी ये शुरुआत हुई है, इसके बाद डायलिसिस की। तो चाहते हैं कि सब इसके साथ सहयोग करें। मेरी हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि जितने लोग भी देखें वो इस संस्था से जुड़ें और सहयोग करें। थैंक यू। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था रही है जनपद ललितपुर के लिए। जहाँ तक नेत्र चिकित्सा की बात है तो ललितपुर जनपद में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि निःशुल्क नेत्र चिकित्सा प्रदान करती है। पेरीफेरी में जितने भी गाँव के लोग हैं, कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद का कारण, जो मुख्य अंधता का कारण है, मोतियाबिंद का कारण है, तो मोतियाबिंद के जो पैसों के अभाव में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, वो आके अपनी रोशनी आँखों की खो देते हैं। लेकिन नेत्र चिकित्सालय समिति हमारी इतनी प्रयासरत है कि हमारे जनपद में कोई भी आदमी पैसे के अभाव की वजह से अंधत्व को प्राप्त ना हो, ये हम लोगों का प्रयास है। और हमारे समस्त नगरवासियों का और हमारे डॉक्टर्स का, इन लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। और उसी क्रम को लेते हुए नेत्र चिकित्सा में आज हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने नेत्र चिकित्सालय परिसर में एक CT स्कैन मशीन और C4U पैथोलॉजी सेंटर की स्थापना आज के दिन की है। और हम चाहते हैं कि आगे भी भविष्य में भी हम और इसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं इस परिसर में जनपद वासियों के लिए प्रदान कर सकें, जो कि काफ़ी आसक्त और पैसों के अभाव में अपना इलाज कराना संभव नहीं पा पाते हैं। वो हमारे परिसर में आकर उन लोगों को हमें चिकित्सीय सुविधाएं कम से कम पैसों में और निःशुल्क भी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।